अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटने वाला है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अपील करने वाले लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो उसी जगह पर रहने की व्यवस्था की मांग करें। ये जमीन रेलवे की है, उन्हें तय करने का अधिकार है कि जमीन का उपयोग वो कैसे करेंगे। बड़ी खबर है बनबुलपुरा से, जहां पर पिछली बार जब बड़े पुलिस तैनाती बल के साथ, पुलिस बल के साथ इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी, वहां दंगे भड़कने जैसी बात हो गई थी। वहां के लोगों ने, स्थानीय जो वहां पर अतिक्रमण रेलवे की जमीन पर कई सालों से बसे हुए हैं, उन्होंने काफी वहां पर पुलिस को बाधाएं पहुंचाई और अतिक्रमण को रोकने की और या इस प्रक्रिया को रोकने की पूरी कोशिश की। फिर कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो लोग यहाँ सालों से बसे हैं, उनकी जमीनों, इस जमीन को उनके सुपुर्द कर दिया जाए और रेलवे अपने कब्जे को या अपने क्लेम को यहाँ से छोड़ दे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रेलवे की जमीन है, इस पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, चाहे भले ही वहाँ घर हो, ग्राउंड हो, स्कूल हो। उत्तराखंड के हल्द्वानी से इस वक्त शैलेंद्र नेगी जो जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण को हटाने की उनको इजाजत है, क्योंकि रेलवे डिसाइड करेगी वहां क्या होगा, आप नहीं। जरूर, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस समय, जो बिल्कुल यहाँ की एक तरीके से कहना चाहिए झुग्गी बस्ती है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब की गफूर बस्ती है। और यहाँ की आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो कितने गरीब लोग यहाँ पर हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन सब से जब मेरी बात हो रही है तो इन्हें ऐसी उम्मीद जग गई है कि इन्हें घर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे घर नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लगभग 4000 से ज्यादा मकान, 4200 से ज्यादा मकान इस पूरे सर्वे में यहाँ पर आए हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या एक ऐसी है इस हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी हुई जो कि जिनके पास घर नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पक्के मकान हैं, उन्हें तो अपने मकान टूटने का जरूर खतरा है और दुआओं के दौर भी शुरू हो रहे हैं। जो दूसरा इलाका है, जो पक्का वाला इलाका है, लेकिन जो कच्ची बस्ती है उनके लोगों में यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी। कुछ लड़के हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताओ, अब अगर आवास मिल जाएगा तो ठीक लगेगा, ये झुग्गी यहाँ से हट जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज मिल जाएगा, क्या बोल रहे हो, बताओ। आवाज मिल जाएगा तो ठीक लगेगा। आवास मिल जाएगा, ठीक है। दिक्कत तो है ही है, झोपड़पट्टी वाले हैं। ये है, अगर जो इन्हें पक्का घर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। सरकार की जैसी मांग होगी वैसा तो करना पड़ेगा। अगर जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो हटाने का, नोटिस का, तो ये हटाना ही पड़ेगा। अगर जो यहाँ के लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं इनकी पढ़ाई अगर जो बेकार ना हो तो इन्हें कोई जमीन दे दे या तो लेने की व्यवस्था करवा दे। सरकार से यही हमारी मांग है, नहीं तो उनके तो फैसले में तो हल कोई चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर जो ऑर्डर आएगा तो हटाना तो पड़ेगा, ये है। मगर उन्हें जमीन भी दे दे इसलिए लेने के लिए, ये है, इतनी हमारी मांग है बस। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं। मैं अंदर अगर आपको बस्ती में ले चलूं, मैडम आप थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे तो ये पूरी बस्ती देखिए किस तरीके के लोग यहाँ पर हैं। क्या कह रहे हो, बताओ। न रहने को जगह, हमारो भी गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे, हमको भी छोड़ो, कहीं ठिकाना बैठा दो, हम भी दुआ देंगे आपको। आप सलामत रहोगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे रेगा बेगा हो रहे, जगह जमीन नहीं, कहाँ वहीं पे जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो आप? हमें को कहीं बैठा दो, हम खुद चले जाएंगे। हमें को बैठा दो, हम खुद चले जाएंगे। अम्मा एक बात बताओ कि अगर आपको कहीं पक्के घर दे दिए जाएं तो ये रेलवे की जमीन छोड़ने के लिए तैयार होंगे आप? छोड़ देंगे। और क्या, पहले हमें को खाना, पेट भर के खाना खिलाओगे, क्या कह रहे हो अम्मा? जब मकान मिल